इंडियन सिनेमा में जो सक्सेस केजीएफ ने अचीव करी वो रेयरली कोई मूवी कर पाती है। और सक्सेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि केजीएफ ने 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए इसलिए वो सक्सेसफुल है। मूवी सक्सेसफुल बनती है अपने इम्पैक्ट से, कि वो सिनेमा में या कल्चर में क्या इम्पैक्ट लाती है। और केजीएफ इंडियन पॉप कल्चर में जो इम्पैक्ट लाई है वो रेयरली कोई मूवी ला पाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2012 में आती है गैंग्स ऑफ वासेपुर, और गैंग्स ऑफ वासेपुर का प्रभाव इंडियन सिनेमा में और इंडियन ऑडियंस पे इतना पड़ता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद हर कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर ही बनाना चाहता था, पर कोई बना नहीं पाया क्योंकि बिजनेसमैन्स को लगा कि अगर मूवीज में अननेसेसरी गालियां डाल देंगे तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाएगी। और यहीं पे वो पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि गालियां गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक छोटा सा हिस्सा है। वो मूवी हर एस्पेक्ट में एकदम परफेक्ट है। और उस मूवी का इंडियन ऑडियंस पे इतना प्रभाव पड़ा कि मूवी के डायलॉग्स लोग रियल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने लगे, जैसे उसके चक्कर में बकरी मत बन जाना, अबे अब तो सच बोल दे। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर इंडियन पॉप कल्चर का एक बड़ा हिस्सा बन गई। उसको आज भी यूज किया जाता है, चाहे मीम्स के जरिए हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे रील लाइफ में हो, हर जगह। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल एन इम्पैक्ट। और अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाए तो 2003 में तेरे नाम आई थी, और उस समय इस लुक का इतना इम्पैक्ट था कि हर कोई राधे बन के घूम रहा था। और सलमान खान तो वैसे ही इंडियन पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं शुरुआत से, फिर चाहे वो उनका ब्रेसलेट हो, फटी जीन्स हो, या फिर बॉडी बिल्डिंग। एक समय था जब जिम में 2 ही पोस्टर्स होते थे, एक आर्नोल्ड का और दूसरा सलमान खान का। और सिनेमा में अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको शोले और भी कई सारी मूवीज मिल जाएंगी। यू गेट माई पॉइंट। तो जिन मूवीज का इम्पैक्ट कल्चर पे, सोसाइटी पे, सिनेमा पे पड़ता है, वो मूवीज सही मायने में सक्सेसफुल होती हैं। और केजीएफ का भी ऐसा ही इम्पैक्ट है। केजीएफ 2 2022 में आई थी और अब 2023 खत्म होने वाला है, और आज भी आप केजीएफ में इंटरेस्टेड हो। प्रशांत नील के बाद केजीएफ बनाने की तो बहुत लोगों ने कोशिश करी, पर कोई बना नहीं पाया, क्योंकि केजीएफ इज नॉट ऑल अबाउट इट्स कलर पैलेट, इट्स मच मोर देन दैट। और केजीएफ ने पैन इंडिया मूवीज का ट्रेंड ला दिया, एंड दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। रॉकी भाई के डायलॉग्स आज भी रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो, दोनों जगह इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। इनकी इतनी सारी मीम्स बनती है। केजीएफ इज द बिगेस्ट मॉन्स्टर ऑफ इंडियन पॉप कल्चर। औरों की बात छोड़ो यार, आप खुद ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि इसकी थंबनेल में रॉकी भाई है और इसके टाइटल में केजीएफ का नाम। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल एन इम्पैक्ट। और अभी सलार इतनी ट्रेंडिंग पे भी इसीलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन केजीएफ से हो सकता है। हालांकि प्रशांत नील ने कहा है कि सलार का केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल एक होप तो है, शायद हो, शायद वो चाह रहे हो कि हम जब मूवी देखने जाएं तो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो, पॉसिबिलिटी तो है, और ऐसा नहीं है कि सलार की हाइप केवल और केवल केजीएफ की वजह से है। सलार की हाइप के पीछे कई सारे रीजंस है, तो चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं। प्रभास की फैन फॉलोइंग तो है, स्टारडम तो है, और इस बात में कोई शक ही नहीं है, क्योंकि लोग थिएटर्स जाते हैं प्रभास को देखने, नो डाउट। और जिस तरह का प्रभास का पर्सोना है फैंस के अराउंड, उनकी पिछली कुछ फिल्में उस पर्सोना को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई है। बाहुबली के बाद से प्रभास ने जो भी प्रोजेक्ट्स चूज किए उनमें वो एक्स फैक्टर मिसिंग था जो अभी सलार में देखने को मिल रहा है। एंड वी थिंक कि प्रशांत नील की सलार प्रभास के उस पर्सोना को एकदम पूरी तरह से जस्टिफाई करेगी। जबकि ट्रेलर में बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है प्रभास को, बट स्टिल जितना भी मिला है उसे देख के मजा तो आया है। एंड वी कैन फील इट दैट प्रभास इज बैक। आई एम वेरी हाइप्ड अप, और मुझे लगता है कि प्रभास के करियर का टर्निंग पॉइंट होने वाली है सलार, एंड ही विल राइज बैक फ्रॉम द एशेज। और प्रभास की नेक्स्ट फिल्म माय न्यू फेवरेट फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा के साथ है, स्पिरिट, जिसमें प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाएंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर प्रभास एंड हिज फिल्मोग्राफी एंड ऑफ कोर्स सलार। टू बी ऑनेस्ट, मैं सलार के लिए इतना ज्यादा हाइप्ड, इतना ज्यादा एक्साइटेड पृथ्वीराज सुकुमारन की वजह से हूं। वो काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं, और अगर लास्ट ईयर उनकी जो फिल्म आई थी जन गण मन, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लो, बहुत अच्छी मूवी है।
सो नाउ कमिंग बैक टू पृथ्वीराज सुकुमारन, उनकी प्रेजेंस इस पूरे ट्रेलर में ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुल है। और उनका ये जो डायलॉग है ना कि जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब कुछ चाहिए मुझे, सारे पैसे इसी के तो है, इसी के लिए तो ये फिल्म देखने जानी है। इतना बढ़िया स्क्रीन प्रेजेंस है इनका, मजा आ गया। गजब का थिएटर एक्सपीरियंस होने वाला है इस मूवी का। थिएटर एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो अब बात कर लेते हैं प्रशांत नील के डायरेक्शन की। वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे करते हैं ये तो प्रशांत नील केजीएफ से हमें दिखा चुके हैं। प्रशांत नील की पावर तो हमने केजीएफ के डायरेक्शन में ही देख ली। एक इशू मुझे फील हुआ था केजीएफ 2 में, और वो ये था कि एक्शन सीन्स में स्क्रीन ब्लैक हो जा रही थी, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। एंड आई थिंक कि वो वाला इशू हमें सलार में फील नहीं होगा, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सलार को A+ की रेटिंग मिलेगी फॉर इट्स वायलेंस। और अगर ऐसा होता है तो फिर ब्लैक स्क्रीन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक्शन सीन्स को खुल के दिखा सकते हो। आपको A-rated आपकी मूवी है तो कोई इशू होने ही नहीं वाला। और वायलेंस तो हमने ट्रेलर में भी काफी देख लिया है। और सलार अगर KGF 1 जैसी निकलती है तो फिर इस मूवी को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि A+ रेटिंग के साथ एक और चीज मिलती है, और वो मिलती है आपको फ्रीडम। आप अपने सीन्स को कैसे भी दिखा सकते हो। पूरे ट्रेलर में एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, वो है सलार मूवी की सिनेमेटोग्राफी। लाइटिंग जिस तरह से की है ना हर एक सीन में, वो बहुत इंप्रेसिव लग रही है। वैसे जिस तरह से सलार को शूट किया गया है उसको DCT कहते हैं, यानी डार्क सिनेमैटिक थीम टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी का यूज इंडिया में पहली बार हो रहा है सलार मूवी के साथ। तो सलार अपना इम्पैक्ट सिनेमा में तो छोड़ने वाली है, क्योंकि ये आखिरी मूवी नहीं होगी जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। इसके बाद भी मूवीज बनेंगी जो इससे इंस्पायर होके बनेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विल सलार सरपास KGF? क्या सलार KGF से भी बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है? क्या KGF के रिकॉर्ड्स को सलार तोड़ सकती है? देखो, अगर सलार अच्छी निकलती है तो डेफिनेटली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है, क्योंकि सबसे पहली बात, अभी जिस तरह की मूवीज का ट्रेंड पीक कर रहा है तो उस हिसाब से तो सलार एक बहुत बड़ी हिट हो सकती है। इस साल पठान, गदर, जवान, एनिमल ये मूवीज बहुत बड़ी हिट हुई है। दैट मीन्स कि ऑडियंस इस तरह की मूवीज में इंटरेस्टेड है। एंड ऑफ कोर्स एनिमल तो नेक्स्ट लेवल पे है, माय फेवरेट फिल्म ऑफ द ईयर। पर पॉइंट ये है कि जब एनिमल A सर्टिफिकेट के साथ इतना बज़ क्रिएट कर सकती है तो डेफिनेटली सलार भी कर सकती है। और A सर्टिफिकेट का सलार को भी फायदा होगा, क्योंकि सलार भी एक बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है। और जो हमने ट्रेलर में देखा है उस हिसाब से मूवी में बहुत वायलेंस हो सकता है। एंड आई थिंक कि एनिमल के बाद लोगों को सलार देखने में बहुत मजा आएगा। अगर सलार अच्छी निकली तो मैं बैक टू बैक देखना चाहूंगा इन मूवीज को। अब दूसरी बात, अगर सलार का KGF से कनेक्शन निकल गया तो जस्ट वेट एंड वॉच, हिस्ट्री बनने वाली है। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सलार। आपके क्या ओपिनियन है सलार को लेके? लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक रेटिंग दे देना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।